और गुरुवे नमः। जुगामि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। हम लोग अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम छठे सूत्र से लेंगे। अष्टावक्र गीता में हम बार बार इस बात को समझ रहे हैं कि अष्टावक्र जी एक समर्थ सद्गुरु हैं और वो अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से राजा जनक की आत्मा को त्रिगुणातीत पिंड अंड और ब्रह्म से परे करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो गुरु हमारी क्या मदद कर सकता है, गुरु कितनी ताकत रखता है। मेरे गुरुदेव समदर्शन सिंह जी महाराज जी का एक शेर है कि तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम उठा दिए तूने। कि गुरु एक नजर डाल करके अपने शिष्य की आत्मा को पिंड अंड और ब्रह्म से परे ले जा करके स्थापित कर सकता है। इतनी ताकत होती है गुरु में। अब ये बात मेरे गुरुदेव ने बोली आज के जमाने में, इस कलयुग में। तो आज से करीब 550-600 साल पहले श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने शिष्यों की आत्मा को किस तरह से पिंड अंड और ब्रह्म दूर करा सकते थे, तो एक जिक्र आता है। एक किताब है सूरज प्रकाश, गुरुओं की साखी। इसमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कई यात्राएं करी। तो उनकी जो चौथी यात्रा थी, चौथी उदासी, उनकी यात्राओं को उदासी कहा जाता है। तो चौथी उदासी में वो बगदाद गए, मक्का, मदीना, बगदाद। तो बगदाद में जाकर के उन्होंने बगदाद शहर के बाहर पूरब दिशा में एक पहाड़ी के नजदीक अपनी गद्दी लगा दी और वहां से जाकर के अकाल पुरुष की बांग दी। अब ये बात भी समझने वाली है कि महापुरुष होते तो शरीर में है, लेकिन उनकी रेडिएशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कई मीलों तक जो रूहानियत के समझदार होते हैं, रूहानियत को जानने वाले होते हैं, उनके हृदयों में जो है उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो जब वहां उन्होंने बांग लगाई तो वहां एक बड़ा ही शक्तिशाली पीर था जिसका नाम था दस्तगीर। तो जब उसे उस वाइब्रेशन का पता लगा तो उसने समाधि लगाई और समाधि लगा करके उसने देखा कि भाई इतनी जोर से बांग किसने दी है। तो इस घटना का जिक्र भाई गुरदास जी करते हैं। बड़ा सुंदर तरीके से भाई गुरदास जी बता रहे हैं कि बाबा गया बगदाद नू बाहिर जाहि कीता अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रवाबी मर्दाना, दित्ती बांग नमाज कर सुन मसान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना, वेखे ध्यान लगाए कर एक फकीर बड्डा मस्ताना, पूछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका घराना। अब वो फकीर भी जो बहुत पावरफुल था, और फकीर जो है वो अपनी आत्म चेतना की शक्ति अपना मैसेज गुरु नानक देव जी को दे रहा है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो,
तुम्हारा क्या घराना है? तो उसी आत्म चेतना से गुरु नानक देव जी महाराज जवाब दे रहे हैं, नानक कल विच आइया रब फकीर एक पहचाना, धरती आकाश चौंधी सुजाना। कि भाई मेरा नाम नानक है और मैं धरती आकाश के बारे में सब कुछ जानता हूं। ऐसा जब हुआ तो जो पीर दस्तगीर था उसके मन में बड़ा अचरज हुआ। तो जब उसने पता किया तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने मक्का मदीना में जाकर के बड़ी करामातें करी थी। क्या महापुरुषों से करामातें हो जाती हैं? तो उनके पास गया और उनसे उसने जो भी रूहानियत के बारे में बातचीत करी। तो उसके बाद में जब उनकी आध्यात्मिक बातचीत हो रही थी, जो फकीर दस्तगीर था वो कहता है, भाई हजरत साहब ने 3 आकाश की बात और 3 पाताल की बात कही है, लेकिन हिंदू मजहब में 7 आकाश और 7 पाताल की बात करते हैं। तो भाई ये तो हमारी निगाह में कुफ्र है, झूठ है। अब ये बात उसने गुरु नानक देव जी महाराज जी को कही। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा कि भाई तुम जो बात कर रहे हो वो बात सही नहीं है। कह रहे हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो आकाशों की बात है ये तो अंदर दिव्य दुनिया की बात है। तो उसने कहा, तो गुरु नानक देव जी ने कहा पीर को कि चलो भाई हम तुम्हें वो आकाश दिखाते हैं, 7 आकाश है जो भी बात है। तो पीर जी ने कहा भाई मैं तो बुढ़ा हूं, आप मेरे बेटे को साथ ले जाओ। अब पीर का जो बेटा था, पीर ने कहा कि मेरे बेटे को साथ ले जाओ और इसको जो है वो सब जाके दिखा दो। अब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो पीर के बेटे को गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा कि भाई तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके और अपनी तवज्जो दी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, और जो पीर था उसका लड़का जो है उसकी आत्मा को लेकर के और दिव्य मंडलों में उड़ान कर दी। और दिव्य मंडलों में उड़ान जब करी तो उसके पीर के लड़के को दिखाया। तो इसका गुरबानी में भी आता है कि लख आकाशा आकाश लख पाताला पाताल, ओढ़क ओढ़क बाल थके वेद कहने की बात। तो उसको लाखों तो आकाश दिखा दिए और लाखों पाताल दिखा दिए, और अंदर में दिखाया कि भाई जगह जगह लंगर हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, और एक जगह पर जो सत्संग हो रहा था उसके बाद उसका प्रसाद बट रहा है। तो वो जो प्रसाद था वो प्रसाद पीर के बेटे ने भी लिया, और पीर के बेटे ने जब लिया तो वो प्रसाद जो है वो उसके साथ ही रहा। तो इस बात को भाई गुरदास मान ने बड़े ही सुंदर तरीके से बयान किया। पूछे पीर तकरार कर ए फकीर बड़ा आताई, ऐथे विच बगदाद ते बड़ी करामात दिखलाई, पाताला आकाश लख ओढ़क भाल खबर सुनाई, फिर दुरायण दसत गीर असी भी वेखा जै तुई पाई, नाल लीता बेटा पीर का अखी मीट गया हवाई, लख आकाश पाताल लख अक फुरक विच सब दिखलाई, बर कच कौल प्रसाद दा दुरों पातालों लई कड़ाई, जाहर कला न छपे छपाई। तो जब उस पीर के बेटे ने आंखें खोली तो देखा कि उसके हाथ में एक प्रसाद का दोना था। तो तब उस पीर दस्तगीर को ये विश्वास हो गया कि गुरु नानक देव जी महाराज जो है एक सच्चे फकीर हैं, एक सच्चे सदगुरु हैं। तो सच्चे सदगुरु कौन होते हैं? ये महापुरुष कभी कभी अपना परिचय भी देते हैं। तो गुरु नानक देव जी का परिचय था कि गुरु नानक देव जी महाराज एक सच्चे सदगुरु थे। हमारे गुरुदेव संदर्शन सिंह जी महाराज जी के जो गुरुदेव हैं थे हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। एक बार ऐसे बैठे हुए थे सब लोग,
तो कृपाल सिंह महाराज जी ने सावन सिंह महाराज जी से पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है। तो हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने आंखें बंद करी और खोल दी कि मैं सचखंड होके आ गया। तो ये बातें जाहिरा तौर से इसलिए बोली जाती हैं कि भाई रूहानियत लफ्जों का मजमून नहीं, रूहानियत तो अनुभव का मजमून है। तो इसी संदर्भ में हम ये अष्टावक्र गीता का आज छठे सूत्र से शुरू कर रहे हैं। तो इस छठे सूत्र में हम जो है इस बात का देखेंगे कि रूहानियत के किन किन पहलुओं से हम जीवन को समझ सकते हैं। अब अष्टावक्र जी जो है ये अध्यात्म के सूक्ष्म पहलुओं का वर्णन करें। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रहम मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि विरक्तो विषय द्वेष्टा, कि है जनक, अगर ये पता करना हो कि कौन आदमी अनासक्त है, किसको दुनिया से प्यार नहीं है, किसको दुनिया से चाह नहीं है, तो उसके जीवन में ये बात प्रकट हो जाएगी कि उसे काम क्रोध लोभ अहंकार से कोई आसक्ति नहीं है। रागी विषय लोलुपः, और अगर कोई इंसान भले कितनी भी ज्ञान ध्यान की बातें करता रहे, लेकिन अगर उसके मन में संसार के विषयों के प्रति एक रंच मात्र भी कोई लालच है, रंच मात्र भी विषय भोग की कोई लालसा है, तो वो विरक्त नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ग्रह मोक्ष विहीनास्तु न विरक्तो न राजवान। और कह रहे हैं असल में तो ये है कि जो त्रिगुणातीत हो गया, जिसकी आत्मा सदगुरु के सार रूप में त्रिगुणातीत हो गई और आगे जाके गुरु के सदगुरु रूप में मिल गई, तो उसके लिए संसार की वासनाएं जब मन ही नहीं, जब पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, तीनों मन के चोले उतर गए, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, तीनों शरीर उतर गए, अब निरोल आत्मा है। तो जब वहां मन ही नहीं है तो वहां वासनाओं की उत्पत्ति का, वासनाओं का कोई मतलब ही नहीं है। और जब वासनाएं नहीं है तो भाई क्या अच्छा और क्या बुरा, कुछ भी नहीं है, शून्य अवस्था। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे तुम जो है उस शून्य अवस्था को प्राप्त करो, क्योंकि ये बात हर महापुरुष ने बताई कि जितनी देर हम ध्यान में बैठते हैं उतनी देर तो हम सचमुच में अपने आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे हम ध्यान से नीचे उतरते हैं, और एक सच्चाई भी है, हम भोजन करते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, तो फिर हम इंद्रियों के दायरे में आ जाते हैं। तो जो लोग हर समय सिमरन करते हैं, हर समय सबसे जुड़े रहते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इंद्रियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो जाती है। आगे कह रहे हैं, हेया उपादेयता तावत संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावत व निर्विचार दशा स्पदम। अब कह रहे हैं कि जो त्याग है और जो ग्रहण करना है, इस संसार रूपी वृक्ष, अब यहाँ पर इस संसार रूपी हमारा जो जीवन है वो एक संसार रूपी वृक्ष है। हमारा जीवन एक संसार का फैलावट है। तो संसार रूपी फैलावट में हमारे जीवन में जो जैसे अंकुर उपजते हैं, ऐसे हमारे यहाँ विचार उपजते हैं। तो जो विचार उपजते हैं वो हमारे अंदर या तो मन के होते हैं या आत्मा के होते हैं, या ग्रहण करने लायक होते हैं या त्याग करने लायक होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो कह रहे हैं जब तक हमारी चेतनता इस शरीर से, इस मन से, इंद्रियों से जुड़ी हुई है, तब तक हमारे अंदर संस्कार पैदा होंगे।
और जब संस्कार पैदा होंगे तो उनमें से कुछ दुनियावी तौर से हम ग्रहण करने के लायक भी समझेंगे, कुछ को त्यागने के लायक भी समझेंगे। तो ये संसार की जो वासनाएं हैं ये तभी तक हैं कि जब तक हमारी आत्म चेतना जागृत नहीं। जब हमारी आत्म चेतना जागृत हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी दशा जो है वो विवेकवान हो जाती है। इंसान की दो दशाएं, एक है अविवेकी जिसका विवेक जागृत नहीं, वो मन के दायरे में है, बुद्धि के दायरे में है। तो कह रहे हैं कि जब तक किसी इंसान के अंतःकरण में उसकी विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था का वो निश्चय नहीं करता। अब ये बात बड़ी समझने वाली। हमारे मन में विचार उठते हैं, काम क्रोध लोभ में अहंकार के विचार उठते हैं, हम लोग उनको रोकने का, उनसे बचने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब ये अवस्था आ जाती है कि हमारी आत्म जागृति हो जाती है तो ये काम क्रोध लोभ में अहंकार के विचार तो मन के हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जहां तक मन की दुनिया है वहां तक विचार है, जहां मन की दुनिया खत्म हो गई वहां विचार भी खत्म हो गए। तो जब विचार भी खत्म हो गए तो उसके बाद में तो त्यागना और ग्रहण करने का मतलब ही नहीं रहता। अगले सूत्र में कह रहे हैं कि प्रवर्तो जायते रागो निवृतो द्वेष एव ही निर्द्वंदो बालवत् धीमान एवं व्यवस्थितः। अब कह रहे हैं कि प्रवृत्ति जायते रागो, जब हम इस दुनिया की तरफ जो है आकर्षित होते हैं तो हमारे अंदर जो है आसक्ति पैदा होती है। जब हम इस दुनिया से निवृत्ति की तरफ जाते हैं, हटते हैं, तो हमारे अंदर जो है त्याग पैदा होता है। तो कह रहे हैं एक साधारण इंसान जो है उसके मन में प्रवृत्ति और निवृत्ति, संसार में फंसना और संसार से निकलना, ये जो द्वंद्व है ये चलता रहता है। अब ये बात समझने वाली है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी आत्मज्ञानी हर समय कोई त्रिगुणातीत थोड़े रहता है। समाधि में जितनी देर बैठता है वो त्रिगुणातीत है, उसके बाद तो शरीर में आ गया। शरीर में जैसे आज्ञा चक्र से नीचे आएगा तो ऐसे अहंकार पकड़ लेगा, और नीचे आएगा मोह पकड़ लेगा, और नीचे आएगा क्रोध पकड़ लेगा, स्वामित्व पकड़ लेगा, और नीचे आएगा तो काम पकड़ लेगा, नीचे आएगा तो लोभ पकड़ लेगा। तो भाई जब तुम वासनाओं की, कामनाओं की दुनिया में आओगे तो उनका असर तो होगा ही होगा। तो कह रहे हैं कि हम निर्द्वंद कब हो सकते हैं? जब हम बच्चों की तरह हो जाएं, कि बालवत धीमान। कि असली बुद्धिमान कौन है? जो अपने दिमाग को खाली करता है। अब एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसका चेतन मस्तिष्क शून्य होता है। अवचेतन मस्तिष्क, उसमें विचार होते हैं। तीन मस्तिष्क होते हैं, एक चेतन मस्तिष्क, एक अवचेतन मस्तिष्क और अचेतन। चेतन मस्तिष्क है वो खाली होता है। हम बड़े होते हैं, संस्कार हमारे अंदर बैठते जाते हैं, हमारे दिमाग में हजारों बातें स्टोर हो जाती हैं। तो जनक को कह रहे हैं कि जनक तुम अपने चेतन मस्तिष्क को धीरे धीरे खाली करो, क्योंकि जब तुम्हारा चेतन मस्तिष्क खाली होगा तो तब तुम्हारी बुद्धि जो है वो बेमतलब की बातों में नहीं उलझेगी। अंतःकरण साफ हो गया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर पिता कृपाल आज्ञा यह दीनी बारिक मुख मांगे सो देना। रूहानियत में तो साफ है। अब कहे आगे है, हा तुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया बीत रागो ही निर्दुख तस्मिन् अपि न खिद्यति। तो कह रहे हैं कि हा तुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया,
तो कह रहे हैं एक समझदार इंसान जो है वो संसार के आसक्तियों से उत्पन्न दुखों से बचने का प्रयास करता है। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि इंसान के अंदर आसक्ति भी है और आसक्ति से दुख भी पैदा हो रहे हैं और उनको वो त्यागना भी चाहता है। भक्ति के रास्ते पर, रूहानियत के रास्ते पर इंसान जब तक मन के दायरे में होता है तो मन के साथ इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं से दुख भी पैदा होता है, उन दुखों से बचने की भी कोशिश करता है आदमी। तो आम इंसान की जिंदगी में यही एक जद्दोजहद चलती रहती है। कभी 2 कदम अच्छाई की तरफ चलता है, फिर 2 कदम बुराई की तरफ चलता है, 2 कदम अच्छाई की तरफ चलता है, 2 कदम आसक्ति की तरफ चलता है, 2 कदम विरक्ति की चलता है। तो बीत रागो ही निर्दुख, जब तक संसार में हमारी आसक्तियां खत्म नहीं होगी तब तक हमारे दुख खत्म नहीं होंगे। कोई जगह है उसमें हम सफाई करते हैं और साथ में कचरा भी डाल देते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर कचरा डाल देते हैं। हम अपने अंतःकरण को भगवान की पूजा करके ध्यान लगा के साफ करते हैं, थोड़ी देर में विषयों के विचार करके उसमें फिर गंदा कर देते हैं। तो हमारा अंतःकरण साफ होता रहता है, गंदा होता रहता है, साफ होता रहता है, गंदा होता रहता है। तो कह रहे जब तक हम संसार की आसक्तियों से अपना मन नहीं मोड़ लेंगे तब तक हम दुखों के उस वातावरण से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक हमारे मन की कामनाएं खत्म नहीं होंगी, आसक्तियां खत्म नहीं होंगी, तब तक हमारा जो मन है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि जनक, तुम इंसान हो, तुम शरीर रखते हो, शरीर के साथ तुम्हारी वासनाएं जुड़ी हुई हैं, वासनाओं का तुम्हें त्याग भी नहीं कर सकते। हम भोजन का त्याग नहीं कर सकते, हम संसार में व्यवहार का त्याग नहीं कर सकते। भोजन करेंगे तो पेट में गंदगी पैदा होती होगी, व्यवहार करेंगे तो आसक्तियां हमें होंगी होंगी। तो कह रहे हैं अब तुम सचेत हो जाओ। आगे कह रहे हैं यस्य अभिमानो मोक्षोपि देहे अपि ममताम तथा न च योगी नवा ज्ञानी केवलम दुख भाग असो। अब कह रहे हैं ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि यस्य अभिमानो मोक्षोपि। अब होता क्या है, रूहानियत के रास्ते पे लोग चलते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्मशास्त्रों में उनको अच्छी महारत हो जाती है तो उनको उसी में अभिमान हो जाता है। और अभिमान हो जाता है तो देह अभी ममता यथा, स्वयं को शरीर समझते हैं। तो लोग जो है उनकी वाणी को सुन करके उनसे मोह रख लेते हैं, उनका आदर करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं महात्मा होते हैं जिनकी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, जो धर्म शास्त्रों का अच्छी तरह से व्याख्यान करते हैं, लोग उन्हें कितना सम्मान देते हैं, सर पे बिठा लेते हैं, जय जयकार होती है उनकी। और उसका नतीजा क्या होता है कि जो बोलने वाला है वो व्याख्या कर रहा है, उसमें इंकार आ जाता है। जो सच्चे संत होते हैं वो कभी जय जयकार नहीं कराते, न किसी के द्वारा किसी स्तुति को स्वीकार करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, कभी वो अपने बारे में प्रकट नहीं करते। तो अब कह रहे हैं जनक को, कोई जनक तुझे कुछ हद तक आत्मज्ञान तो हो गया, जब तक तेरे अंदर शरीर का मैं और मेरापन रहेगा तब तक इस शरीर को जो आदर मिलेगा, ज्ञान का बखान करने पे जो आदर मिलेगा वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हारे अंदर जो अभिमान का पैदा कर सकता है। न च योगी नवा ज्ञानी, जब इंसान स्वयं को योगी डिक्लेयर करता है और ज्ञानी डिक्लेयर करता है तो उसके साथ उसको दुख भी उठाने पड़ते हैं। एक कहावत आती है कि जो गुप्ते सो सुप्ते, जो प्रगटे सो भ्रष्टे। सांसारिक अपरा विद्या के द्वारा रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होने पर
वो लोग अपनी रिद्धियों और सिद्धियों का प्रचार करते हैं और संसार में पूजे जाते हैं, लेकिन वो रिद्धियां और सिद्धियां हमेशा रहने वाली नहीं है और न ही मोक्ष दिला सकती हैं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो पूर्ण रूप से छुपा के रखते हैं अपने आप को, कभी प्रकट नहीं करते कि मैं कर रहा हूं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जब कोई उनसे कहता है महाराज जी आपकी कृपा से मेरा काम हो गया, तो वो क्या कहते हैं? वो अपने गुरु को कहते हैं कि भाई मेरे गुरु ने किया होगा। किसी भी महापुरुष को देख लो, सावन सिंह महाराज जी से कहा जाता था कि हुजूर आपकी कृपा से मेरा काम हो गया, कि भाई मैंने तो पता नहीं, बाबा जी ने किया होना, जयमल सिंह महाराज जी ने। कृपाल सिंह महाराज जी से पूछा जाता था कि हुजूर आपने मेरे ऊपर कृपा करी, फिर मैंने तो पता नहीं, बाबा जी ने, सावन सिंह महाराज जी ने किया होना। मेरे सदगुरुदेव दर्शन सिंह महाराज जी से जब किसी का कोई काम होता था, कोई भला होता था, वो जाके अरदास करते थे, महाराज जी आपकी दया से ऐसा हुआ, तो महाराज जी कहा करते थे कि हुजूर ने कितना होना, सावन सिंह महाराज जी ने। आज भी जो मौजूदा गुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, 89 में वो गद्दी पे बैठे थे, आज तक हजारों बार संपर्क हुआ, कभी महाराज जी के मुखारबिंद से ये सुनने को नहीं मिला कि मैंने क्या। वो कहते हैं हुजूर की कृपा होगी, हुजूर की कृपा होगी। उनके गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज, हुजूर की कृपा होगी, महाराज जी दया करेंगे, महाराज जी दया करेंगे। तो महापुरुषों का जो स्वभाव होता है, अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को कि देखो भाई तुम्हें इस बात से सचेत रहना होगा कि संसार में अगर अध्यात्म की दौलत तुम्हें मिलती है तो तुम्हें उसे गुप्त रखना होगा, क्योंकि संसार में अगर जरा भी प्रकट हो गया कि आपके पास अध्यात्म की दौलत है तो लोग तुम्हारे कपड़े फाड़ डालेंगे, तुम्हें आसमान पे बिठा देंगे और उनका एक ही काम होगा, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अरे आपके पास तो खुदा की ताकत है, कोई कहेगा मुझे बेटा दो, कोई कहेगा मुझे नौकरी दो, मेरी बेटी की शादी कराओ, कपड़े फाड़ डालेंगे। इसलिए महापुरुष छुपा के रखते हैं अपने आप को, कभी नहीं बताते कि मेरे पास कोई शक्ति है या मैंने तुम्हारा कोई काम किया है। कह रहे हैं राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम भी सचेत रहो और अपनी दिव्य शक्तियों के न तो अभिमान करना है न किसी को प्रकट करना है। हरो यद्युपदेष्टा ते हरिहि कमलजो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् ऋते। अब कह रहे हैं कि हरो यदि उपदेष्टाते हरि कमलो अपि वा। अभी बड़े कमाल की बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसी की बात कर रहे हैं कि हरो यदि उपदेष्टाते हरि ही कमलो अपि वा। कह रहे हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर ब्रह्मा जी भी अगर तुम्हारे उपदेशक बन जाए, अगर वो भी तुम्हें उपदेश दें, कह रहे हैं तब भी तथापि न तब स्वास्थ्यम, तब भी तुम्हें आत्म शांति या आत्मज्ञान या आत्मनिष्ठ की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। और कब होगी कि सर्व विस्मरणात् रते, जब तक तुम सारे विचारों से मुक्त नहीं। अब ये बात बड़ी गहराई से जानने वाली है। हर इंसान के पास 3 तरह के कर्म है। संचित कर्म करोड़ों जन्मों के इकट्ठे हो रखे हैं, प्रारब्ध कर्म जो हम भोग रहे हैं, क्रियामान कर्म जो अब हम बना रहे हैं, आगे हमारे बनेंगे। तो कह रहे हैं कि इन 3 लोकों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों के स्वामी हैं, 3 लोकों के स्वामी हैं। कह रहे हैं 3 लोकों के जो स्वामी हैं, इनके अंतर्गत जो है जो कुछ भी कर्म होते हैं वो भोगने वाले हैं।
वो भोगने वाले हैं। 3 गुणों में जितने भी कर्म हैं वो काल देश के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तमोगुण रजोगुण सतोगुण के प्रतीक हैं। जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं होंगे, और त्रिगुणातीत होने का मतलब क्या है कि जब तक हम कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होंगे। और कर्म कौन से हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। और कर्मों के विधान से बिना पूर्ण सदगुरु के, बिना समर्थ सदगुरु के कोई भी इंसान कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हुआ। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण ते को बड़ो, तीन भी तो गुरु कीन, और 3 लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। गुरु हैं बड़ गोविंद से, मन में कर देख विचार। हरि माया आगे धरी, गुरु कीना भवजल पाद। तो गुरु की महिमा, गुरु परमात्मा। कई बार जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम देखते हैं संसार में मनुष्य के रूप में जो आते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी महाराज रहे हों या आज के मौजूदा जो गुरु हैं, कोई भी गुरु रहे हो, किसी भी धर्म में जो गुरु हैं, जो सचमुच में सच्चे गुरु हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को गीता में कहना पड़ा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा आनुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हम गुरु में उसके मनुष्य शरीर को देखते हैं, उसके अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है, कोई बिरला शिष्य होता है जो प्रभु के, जो गुरु के उस नूर से, उस शब्द से जुड़ पाता है, वही गुरु को पहचानता है। तो इस तरह से जो है गुरु का महत्व, अष्टावक्र गीता में गुरु के महत्व के बारे में तरह तरह से बताया हुआ। एक सच्चा गुरु कौन होता है और एक सच्चा शिष्य कौन होता है। अष्टावक्र गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें एक सच्चे गुरु और एक सच्चे शिष्य के बारे में खोल खोल करके बयान किया गया है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु जरूर होना चाहिए, जिसकी जहाँ आस्था बनती है वो वहां से दीक्षा ले और उस गुरु से अपने जीवन को सुधारने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करे, अपने जीवन का निरीक्षण करे। अपने शरीर को हम भोजन देते हैं, मन को भोजन देते हैं, रोज आत्मा को भोजन दें। जीवन में धर्म का पालन करें और इस बात को याद रखें कि संसार में हमें हमेशा नहीं रहना। गुरबाणी में आता है, जिन चलन जान या सो क्यों करे बिठाओ। अगर हमें समझ में आ गई कि हमने ये दुनिया छोड़नी है, तो हम बेकार के झमेले, बेकार के लफड़े, बेकार के धोखे, बेकार के कपट क्यों करेंगे। हम तो कहेंगे, हे प्रभु हमारे जीवन को सही सलामत कटवा दे और उसके बाद हमें अपने साथ निज धाम सचखंड ले चल। तो इस तरह से हमारा ये 16वां अध्याय का 11वां सूत्र है, ये खत्म होता है। कल हम 17वें अध्याय को शुरू करेंगे। जय महाराज जी।